जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बार पुनः आपको फिजिक्स में द्रवों के प्रवाह से रिलेटेड एक हेडिंग लेकर आए हैं, द्रवों का अविरतता का सिद्धांत। द्रवों का अविरतता का सिद्धांत तो सुन लीजिएगा। अविरतता का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लिक्विड्स या आइडियल लिक्विड्स बोल सकते हैं, आदर्श द्रव। तो द्रवों का अविरतता का सिद्धांत क्या है, आज इसके बारे में हम आपको फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं द्रवों का अविरतता का सिद्धांत। इसके लिए आपको एक धारा रेखी नली बनानी पड़ेगी, धारा रेखा नली बनानी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ धारा रेखा नली बना ही लेते हैं। सपोज दैट ये मैंने धारा रेखा नली बना ही लिया। धारा रेखा नली बना ही लिया। नली का ये सिरा हम x लेते हैं और इसको y लेते हैं, मतलब माना x सिरा है और ये y सिरा है। नली आपको दिख रही होगी, ये कम व्यास वाली और अधिक व्यास वाले दोनों सिरों को मैंने माना है। तो आपको करना क्या है, इसमें नली का ये जो आप देख रहे हैं सिरा, यहाँ इसका आप क्षेत्रफल मान सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे माना A1 और इसका क्षेत्रफल मैंने माना A2। ये ज्यादा क्षेत्रफल, इस मुंह का क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। यहां से द्रव प्रवेश करेगा और यहां से द्रव निकलेगा। तो आपको करना क्या है, यहां पर प्रवेश करने वाले द्रव का वेग मान लीजिए V1 है और यहां से निकलने वाले द्रव का वेग V2 मान लीजिए। इतना आपको क्लियर करना है। और अब हम आपको अविरतता का सिद्धांत बताते हैं, है क्या। अविरतता का सिद्धांत बहुत ही आसान है और इस सूत्र का भी हम डेरिवेशन करते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। पहले तो आप अविरतता का सिद्धांत सुन लीजिए। आदर्श द्रव के लिए क्या होता है कि एकांक समय में जितना द्रव प्रवेश करेगा x सिरे से, एकांक समय में उतना ही द्रव y सिरे से निकलेगा। सपोज दैट 1 सेकेंड में जितना द्रव का द्रव्यमान या द्रव का आयतन, द्रव का द्रव्यमान जितना प्रवेश करेगा उतना ही द्रव्यमान 1 सेकेंड में या एकांक समय में निकलेगा। अथवा द्रव का भार एकांक समय में जितना प्रवेश करेगा इस सिरे से, उतना ही भार द्रव का इस सिरे से निकलेगा। जैसे 1 मिनट के लिए मैं बताऊं, मान लीजिए कि 1 सेकेंड में 10 किलोग्राम भार जो है द्रव का यहाँ प्रवेश किया और 1 सेकेंड में 10 किलोग्राम भार यहाँ से द्रव निकलेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, द्रव का भार जितना यहाँ प्रवेश करेगा एकांक समय में, उतना ही द्रव का भार इस सिरे से निकलेगा, वो भी एकांक समय में। एकांक समय का मतलब आप 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटे कुछ भी ले लीजिए, लेकिन एक की बात करेंगे, समय एक होना चाहिए। तो चलिए दिखाते हैं आपको। आपको करना क्या है, यहां प्रवेश करने वाले x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का भार लिखेंगे। चलिए लिखते हैं 1 सेकेंड में। अच्छा, x सिरे के लिए बात हो रही, पर लिख देते हैं x सिरे के लिए। ध्यान देंगे आप, लिखेंगे 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में प्रवेश करने वाले द्रव का भार, प्रवेश करने वाले द्रव का भार मान लेते हैं W1 है। W1 बराबर m इंटू जी। इसको मैंने यमोन माना और इसको हम तोड़ लेते हैं पूरा। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है। घनत्व को मैंने d माना
या रो मान सकते हैं आप, एज यू लाइक, किताब में रो दिया है, आप डी मान सकते हैं, जो मर्जी करें। और इंटू जी, यहाँ पे लगाएंगे आप V1, क्या लगाएंगे V1। आयतन बराबर, आप ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रफल गुणे लंबाई या एक भुजा का आप इसमें गुणा कर दीजिए, चाहे जो भी हो। और याद रखिए भुजा में आप क्या लेंगे, आप वेग लेंगे, जो V1 वेग नहीं है उस तरह का, वहां ये लेंगे, इसका आयतन बनेगा, और D इंटू जी। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। और याद रखिएगा, सिंस एक सेकेंड में y सिरे की बात कर रहे हैं, अब y सिरे के लिए ध्यान में रखेंगे आप, y सिरे के लिए एक सेकेंड में निकलने वाले द्रव का क्या लिखेंगे आप, भार, द्रव का भार। सेम टू सेम बात होगी, W2 मानते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे m2 इंटू जी लिखेंगे। m2 को पुनः अगर आप तोड़ें इसकी तरह, तो इस सिरे की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे A2 इंटू V2 इंटू डी इंटू जी। घनत्व द्रव वही है, इसलिए घनत्व इसका सेम होगा, घनत्व इसलिए सेम होगा कि द्रव वही चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अविरतता का सिद्धांत कहता है कि जितना द्रव प्रवेश करेगा एकांश में उतना ही द्रव निकलेगा, द्रव का भार। तो अविरतता का सिद्धांत कहता है W1 बराबर क्या, W2। अब W1 की जगह आप लिखेंगे A1 V1 D इंटू जी। आप बताइए A2 V2 इंटू D इंटू जी। D और G D G से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा A1 V1 बराबर A2 V2। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो आप बताएंगे आयतन है। ये क्या है, ये आयतन। फाइनली ये निकला कि एकांक समय में जितने द्रव का जितना आयतन प्रवेश करेगा एकांक समय में उतना ही द्रव यहां से निकलेगा। सूत्र याद रखिएगा, A1 V1 बराबर A2 V2। अब हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, A इंटू V बराबर नियतांक को सपोज दैट K मान लेते हैं हम। आप 1 2 न लिखें, A और V करें, 1 2 न लिखें तो बराबर K लिख सकते हैं आप। इसका जो रूल होता है आप ध्यान से सुने, आप A V इधर भी है, A V इधर भी है, आप 1 2 न लगा के A इंटू V लिख करके बराबर नियतांक लिख सकते हैं, याद रखिएगा। और अगर हम पूछे A और V में क्या संबंध है, तो आप बताएंगे A बराबर K बाई V है, A बराबर K बाई V है। अविरतता का सिद्धांत आपने देखा कि जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा होगा, नली के जिस भाग का क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहां द्रव का वेग क्या होगा, कम होगा। उल्टा संबंध, व्युत्क्रमानुपात संबंध है भाई, ध्यान में रखेंगे आप। आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल और वेग में कैसा संबंध है, तो आप बताएंगे व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात का मतलब इन दोनों में से अगर एक बढ़ गया तो दूसरा घट जाएगा, अगर A बढ़ गया तो V घट जाएगा, A घट गया तो V बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रम माने उल्टा होता है। अविरतता का सिद्धांत यह साबित करता है कि नली के जिस जगह का क्षेत्रफल ज्यादा है वहां द्रव का वेग कम होगा, और जिस जगह का क्षेत्रफल कम है वहां द्रव का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आप महसूस भी कर सकते हैं, नली का ये वाला भाग, इस भाग का एरिया ज्यादा है, तो जो द्रव प्रवेश करेगा उस प्रवेश करने वाले द्रव का वेग क्या होगा, कम होगा। इस भाग का एरिया कम है तो यहां से निकलने वाले द्रव का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर नली संकरी है, चुस्त है, तो वहां द्रव का वेग ज्यादा होगा। अगर चौड़ा ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, व्यास डायमीटर ज्यादा है, तो वहां द्रव का वेग क्या होगा, कम होगा। तो अविरतता का सिद्धांत यह साबित करता है A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K फॉर कॉन्स्टेंट,
और इनमें उल्टा संबंध है, याद रखिएगा, A इज इक्वल टू के बाई वी, या V यहां रखेंगे, A इधर ले जाएंगे तो K बटे A हो जाएगा। मतलब साफ है, आप V यहां रखेंगे तो V बराबर K बाई A हो जाएगा। यहां मैंने लिख दिया अलग से, याद रखिएगा, इन दोनों में व्युत्क्रमानुपात संबंध है, उल्टा संबंध है। और आप रियल लाइफ में देख भी सकते हैं, जिस जगह का एरिया ज्यादा होता है वहां द्रव स्लो मोशन में चलता है, और जिस जगह का एरिया कम होता है वहां द्रव बड़ी स्पीड में चलता है। कॉमन सेंस की बातें हैं। तो ये विद द हेल्प ऑफ अविरतता के सिद्धांत की मदद से हमने इसको सिद्ध किया कि कहाँ द्रव का वेग ज्यादा होगा, कहाँ द्रव का वेग कम होगा। तो इस प्रकार से आज हमने द्रवों का अविरतता का सिद्धांत पूरा किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।